तो भाई जहां कल के दिन एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई आईपीएल 2025 को लेके कुछ नए रूल्स बना रहा था। ऐसे रूल्स जिन्होंने पहले भी कई क्रिकेटर्स को नाराज किया है और आगे भी करेंगे। ऐसे कुछ नियम जो कई क्रिकेटरों को बिल्कुल रास नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब ये रूल्स आखिर क्या हैं? क्यों आखिर आईपीएल 2025 में इन बीसीसीआई के नए रूल्स के चलते काफी प्लेयरों को परेशानी हो सकती है? काफी प्लेयर्स यहां पे इस बात से नाराज हो सकते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया था कि आपको ये नए रूल्स बनाने पड़े। अब ये रूल कौन से हैं, वीडियो को देखते रहिए, अभी बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई, जहां तुमने कल के दिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मुकाबले के मजे लिए, तो वहीं आज के दिन मौका है मजे लेने का साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबले का, क्योंकि इन दोनों के बीच भी जो मैच होगा ना, कसम से एक नंबर होगा, एकदम टक्कर का होगा। लेकिन भाई सिर्फ मैच के मजे मत लो, अब सिर्फ भाई 2 मैच बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। ऐसे में आज तो भाई हाउसएट पे जाके अपनी फैंटेसी टीम बनाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं भाई टीम बनाना, क्योंकि भाई 2 मैच बाद शायद ऐसा कोई ऐप दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे जो आपको हारने पे पूरा पैसा वापस दे रहा हो 200 रुपए तक। अभी हाउसएट ऐसा ऐप एग्जिस्ट कर रहा है, तो फायदा उठा लो, जहां पे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फायदा। मैं बता दूं कि इस मैच में आपके पास ब्रांड न्यू कार जीतने का ही मौका है, क्योंकि इस मैच में अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करते हो, वो भी सिर्फ 49 रुपए में, तो आपके पास मौका होगा क्विक कार और 50 लाख का प्राइस पूल जीतने का। मैं फिर से यहां पे आपको आइडिया दे रहा हूं, करना कुछ भी नहीं होता है। 49 रुपए में जाके 4 टीमें बना लो मेगा कॉन्टेस्ट में। 3 टीमें हार भी गई तो पूरा पैसा तुम्हारा वापस आ जाएगा, और अगर जीत गए तो क्या पता कार जीत जाओ, वरना गारंटीड यहां पे प्राइस पूल तो तुमको मिलना ही मिलना है। यानी कुल मिला के तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में है, जाके आप डाउनलोड करो, आज के मैच के लिए टीम बनाओ। डिपॉजिट और विड्रॉल में कोई परेशानी आनी नहीं है। यूं भाई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से ऐसे अमाउंट डिपॉजिट होता है, यूं चुटकियों में भाई सेकंडों के अंदर अमाउंट विड्रॉ हो जाता है, जो भाई कहीं भी नहीं होता। बाकी कंपटीशन एकदम कम है, जीतने के चांसेस एकदम ज्यादा हैं। और अगर तुम भाई 1000 से ज्यादा अमाउंट यहां पे डिपॉजिट करोगे, मेरा प्रोमो कोड जरूर डालना CTime15, 15% और एक्स्ट्रा कैश यहां पे हाउसएट तुमको देगा तुम्हारे हाउसएट वॉलेट में। तो जल्दी जाओ, आज के इस मैच में टीम बनाने का मौका बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि भाई कोई नहीं जानता कि ऐसा ऐप, ऐसा मौका दोबारा जिंदगी में कब आएगा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कल के दिन जहां एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई किसी बंद कमरे में बैठ के आईपीएल 2025 के कुछ नए रूल्स बना रहा था। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बीसीसीआई ने कुछ रूल्स बनाए थे इंडियन टीम के लिए, जैसे कि पूरी टीम को साथ में ट्रेवल करना है, किसी भी प्लेयर की कोई फैमिली है तो वो स्पेसिफिक टाइम से ज्यादा उनके साथ नहीं रुक सकती है। इन चीजों को लेके कई रूल्स बनाए गए थे। तो भाई आईपीएल 2025 में भी बीसीसीआई ने कहा है कि भले ही आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, थोड़ा सा लोग हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे भी जो रूल्स होंगे वो उतने ही कड़क होंगे। अब ये रूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने पूरा आर्टिकल ही पढ़ देता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के लिए नए और स्ट्रिक्ट रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो टीम ट्रेवल, फैमिली प्रेजेंस और ऑन फील्ड कंडक्ट पर फोकस करते हैं। क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक अब प्लेयर्स को सिर्फ टीम बस से ही ट्रेवल करना होगा, जो इंटरनेशनल मैचेस में पहले से ही एक रूल है। टीम्स 2 बैचेस में ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेवल अलाउड नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट रूल यहां पे ये है कि प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ की फैमिली ड्रेसिंग रूम में एंटर नहीं कर सकती, इवन प्रैक्टिस डेज पर भी। उन्हें सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही प्रैक्टिस देखने मिलेगी। मैच डेज पर वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में एंट्री अलाउड नहीं होती। इससे आगे उस आर्टिकल में लिखा है कि प्रैक्टिस डेज पर सिर्फ एग्रीटेड स्टाफ को ही ड्रेसिंग रूम और फील्ड पर आने की परमिशन मिलेगी। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि प्लेयर्स की फैमिली और फ्रेंड्स अलग व्हीकल में ट्रेवल करेंगे और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एरिया से टीम की प्रैक्टिस देख सकेंगे। एक्सटेंडेड सपोर्ट स्टाफ जैसे कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट, नेट बॉलर्स की जो लिस्ट है वो बीसीसीआई को अप्रूवल के लिए सबमिट करनी होगी। अप्रूवल के बाद ही नॉन मैच डे एक्रीडिएशन इश्यू किए जाएंगे। बीसीसीआई ने फिटनेस टेस्ट के लिए भी नए रूल्स बनाए हैं। अब प्लेयर्स मेन पिच पर प्री मैच फिटनेस टेस्ट नहीं कर सकेंगे, जो पहले फिजियोस का कॉमन प्रैक्टिस था। और एक और नए रूल के मुताबिक ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होल्डर्स, यानी जो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले और विकेट्स लेने वाले प्लेयर होंगे, उनको गेम के दौरान कम से कम 2 ओवर्स तक और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी कैप्स पहननी होंगी। साथ ही स्लीवलेस जर्सीज प्रेजेंटेशंस में अलाउड बिल्कुल नहीं होंगी। इन नए रूल्स को क्लैरिफाई करने के लिए बीसीसीआई 20 मार्च को मुंबई के क्रिकेट सेंटर में आईपीएल कैप्टन के साथ एक मीटिंग करेगा। यूजुअली ये जो मीटिंग होती है वो उस लोकेशन पे होती है जहां पे सीजन ओपनर खेला जाना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 20 मार्च को मुंबई के क्रिकेट सेंटर में ही ये मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी। एक बार जब मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो सभी कैप्टन हैं वो कोलकाता ओपनिंग सेरेमनी के लिए निकल जाएंगे। खैर, अब अगर हम इन नए बीसीसीआई रूल से आगे बढ़ें तो कल के दिन आईपीएल की तरफ से
से सभी आईपीएल टीमों के कैप्टन की लिस्ट जारी करी गई। देखो अभी तक 9 टीमों ने पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है कि आखिर आईपीएल 2025 में उनका नया कप्तान कौन होगा, सिवाय एक टीम के, और वो एक टीम है नन अदर देन दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स अब भी कंफ्यूज है कि केएल राहुल को कप्तान बनाएं या फिर अक्षर पटेल को। लेकिन भाई कल के दिन आईपीएल ने सभी कप्तानों की लिस्ट यहां पे जारी कर दी है और हर कप्तान के साथ एक टैग यहां पे डाला है जो असल में उस कप्तान को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि सबसे पहले यहां पे नाम आता है चेन्नई का, जिनके कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ में लिखा है अ न्यू एरा ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरे कप्तान है गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, जिनको टैग मिला है द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। हाँ सच में शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर तो हैं। तीसरा नाम यहां पे दिखता है मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का, जिनके सामने टैग है द पावर हाउस रिटर्न्स। पिछले सीजन में वैसे तो हार्दिक पांड्या का जो पावर हाउस है वो पूरे तरीके से जल के भस्म हो रखा था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने फॉर्म में इजाफा किया है। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या एक नए पावर हाउस के साथ आएंगे। आगे बढ़े तो यहां पे नाम आता है पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का, जिनको टैग मिला है द गेम चेंजर। सच में वो गेम चेंजर तो हैं। इससे आगे राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन का नाम आता है, जिनको टैग मिला है द फैन फेवरेट स्किपर। क्या सच में क्या फैन फेवरेट स्किपर संजू सैमसन हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इससे आगे चलें तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं यहाँ पे पैट कमिंस, जिनको टैग दिया गया है ऑसी फायर पावर इंचार्ज। इससे आगे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का नाम आता है, जिनको टैग दिया गया है द डार्क हॉर्स लीडर। उसके बाद आता है केकेआर के बने नए कप्तान अजिंक्य रहाणे का, जिनको यहाँ पे टैग मिला है द काम एमिस्ट केओस। कसम से मेरे को समझ में नहीं आया कि इस टैग का मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ काम वगैरह का मतलब पता है कि भाई बहुत ही ज्यादा काम रहते हैं। अब काम को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, ज्यादा बौखलाते नहीं हैं, ज्यादा उनका बीपी हाई नहीं होता है, आराम से धैर्य रख के डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब हुआ काम। बाकी ये एमिस्ट केओस क्या लिखा है भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हुए नजर डालें लखनऊ के नए कप्तान पे, तो वो है ऋषभ पंत, जिनको टैग मिला है अ फायरी कमबैक। उसके बाद नाम आता है लास्ट में दिल्ली कैपिटल्स का, जिनका कप्तान यहां पे मेंशन नहीं करा गया है और फिलहाल के लिए इसको टैग मिला है द लास्ट पीस ऑफ द पजल। जैसे ही लखनऊ अपने नए कप्तान की घोषणा कर देगी तो ये जो पजल का लास्ट पीस है ये भी जुड़ जाएगा। बाकी अब मैं यहाँ पे आपको आज की लास्ट अपडेट दे देता हूँ आईपीएल 2025 को लेके। कल के दिन सभी आरसीबी फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली और वो खुशखबरी ये है कि आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट जो है उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 17 मार्च को आरसीबी का ये अनबॉक्स इवेंट होगा। आप इसके लिए कुछ ही दिनों में टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं अगर आप बेंगलोर जाके इस इवेंट के मजे लेना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस इवेंट में बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस यहां पे आरसीबी दे सकती है, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज होगा आरसीबी की नई जर्सी। कुछ दिन पहले एक फोटो सामने आई थी आरसीबी की नई जर्सी की, क्या पता नई जर्सी कुछ ऐसी दिख सकती है। उम्मीद करता हूं ऐसी ना दिखे, क्योंकि इससे 100 गुना बेहतर पिछले सीजन की जर्सी थी। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर इसके अलावा कई लोगों को यहां पे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम यहां पे है दिनेश कार्तिक का। बाकी और किस किस को शामिल करते हैं ये तो जब इवेंट होगा तभी पता चलेगा। जहां तक बात रही इस चीज की कि आखिर आप इस इवेंट को कहां देख पाएंगे, तो इस इवेंट के आप मजे ले सकते हैं आरसीबी के ही यूट्यूब चैनल पे। अब पता नहीं वहां पे मेंबर्स के लिए ये होगा, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है चैनल पे से वही देख सकेंगे, या फिर सबके लिए फ्री होगा। क्योंकि पिछली बार जब आरसीबी ने अनबॉक्स इवेंट किया था तो इन्होंने शुरुआत में तो डिक्लेयर करा था कि भाई जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही देख पाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होगा। लेकिन जैसे जैसे इवेंट पास आया इन्होंने लास्ट मोमेंट पे अनाउंस करा कि सबके लिए फ्री है, कोई भी देख सकता है, क्योंकि इनको लगा होगा कि भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सके। अगर ऐसा करेंगे तो शायद बहुत से फैंस नाराज हो जाएं, तो इन्होंने पूरे तरीके से फ्री कर दिया था। इस बार क्या होगा कुछ नहीं पता, फिर भी उम्मीद है कि ये इवेंट पूरे तरीके से फ्री में देख पाएंगे आरसीबी के यूट्यूब चैनल पे। तो बस भाई आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउसदैट के ऐप को डाउनलोड करके आज के दिन होने वाले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए टीम बना लेना, क्योंकि फिर से कह रहा हूं भाई ऐसे ऐप पता नहीं अब कब आएंगे। मात्र 1-2 मैच की बात रह गई है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। पता नहीं हाउसदैट 100% मनी बैक गारंटी देगा नहीं देगा, भाई कोई नहीं जानता। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा ऐप एग्जिस्ट कर रहा है जो आपको हारने पे आपका पैसा वापस कर दे रहा है और जीतने पे रिवॉर्ड्स तो दे ही रहा है, बाइक दे रहा है, कार दे रहा है, तो ऐसे मौके को मिस करना एक बहुत बड़ी गलती है। जल्दी से जाओ अभी जाके हाउसदैट पे टीम बना लो, ताकि ये मौका फिर दोबारा मिस ना हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।